आदि शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि के चतुर्थ भाग को प्रारंभ करते हैं। अब गुरुदेव शिष्य को आनंदमय कोश के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से चुंबित तथा तमोगुण से प्रकट हुई वृत्ति आनंदमय कोश है। वह प्रिय आदि, प्रिय, मोद और प्रमोद, इन तीन गुणों से युक्त है और अपने अभीष्ट पदार्थ के प्राप्त होने पर प्रकट होती है। पुण्य कर्म के परिपाक होने पर उसके फल रूप सुख का अनुभव करते समय भाग्यवान पुरुषों को उस आनंदमय कोश का स्वयं ही भान होता है, जिससे संपूर्ण देहधारी जीव बिना प्रयत्न के ही आनंदित होते हैं। आनंदमय कोश की उत्कट प्रतीति जो होती है वह सुषुप्ति में ही होती है, तथापि जागृति और स्वप्न में भी इष्ट वस्तु के दर्शन आदि से उसका यत्किंचित भान होता है। यह परात्मा आनंदमय नहीं है, क्योंकि आनंद उपाधि युक्त एवं प्रकृति का विकार है, शुभ कर्मों का कार्य है और प्रकृति के विकारों का समूह है। श्रुति के अनुकूल युक्तियों से पांचों कोशों का निषेध कर देने पर उनके निषेध की अवधि रूप शुद्ध बोध स्वरूप साक्षी आत्मा बच रहता है। इस प्रकार जो आत्मा स्वयं प्रकाश अन्नमयादि पांचों कोशों से पृथक तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर सतरूप निर्विकार, निर्मल और शुद्ध सत स्वरूप है, उसे ही विद्वान पुरुष को अपना वास्तविक आत्मा समझना चाहिए। अब शिष्य ने गुरुदेव से पूछा कि हे गुरु, इन पांचों कोशों को मिथ्या रूप से निषिद्ध हो जाने पर तो मुझे शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत नहीं होता। फिर आपके कथन अनुसार बुद्धिमान पुरुष किस वस्तु को अपना आत्मा माने? गुरुदेव कहते हैं, हे विद्वान, तू बहुत ठीक कहता है। विचार करने में तू बड़ा कुशल है। जैसे अहंकार आदि तेरे विकार हैं, वैसे ही उनका अभाव भी तो है। ये सब जिसके द्वारा अनुभव किए जाते हैं और जो स्वयं अनुभव नहीं किया जा सकता, अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस सब के साक्षी को ही तू अपना आत्मा जान। जिसके द्वारा जो जो अनुभव किया जाता है वह सब उसी के साक्षित्व में कहा जाता है। बिना अनुभव किए पदार्थ में किसी का भी साक्षी होना नहीं माना जाता। अपना तो यह आत्मा स्वयं ही साक्षी है, क्योंकि यह स्वयं अपने आप से ही अनुभव किया जाता है। इसलिए इससे परे कोई और अपना साक्षात अंतरात्मा नहीं है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में जो अंतःकरण के भीतर सदा मैं रूप से अनेक प्रकार स्फुरित होता हुआ प्रत्येक रूप से स्पष्टतया प्रकाशित होता है और अहंकार से लेकर प्रकृति के इन नाना विकारों को साक्षी रूप देखता हुआ नित्य चिदानंद रूप से स्फुरित होता है, उसी को तू अपने अंतःकरण में विराजमान अपना आपा समझ। जिस प्रकार मूढ़ पुरुष घड़े के जल में प्रतिबिंबित सूर्य बिंब को देखकर उसे सूर्य ही समझता है, उसी प्रकार उपाधि में स्थित चिदाभास को अज्ञानी पुरुष भ्रम से अपना आप ही मान बैठता है। विद्वान पुरुष घड़ा, जल और उसमें स्थित सूर्य का प्रतिबिंब, इन सब को छोड़कर जैसे इन तीनों के प्रकाशक, इनसे पृथक और स्वयं प्रकाश रूप सूर्य को देखता है, उसी प्रकार देह, बुद्धि और चिदाभास
इन तीनों को छोड़कर बुद्धि गुहा में स्थित साक्षी रूप इस आत्मा को अखंड बोध स्वरूप, सबके प्रकाशक और सत असत दोनों से भिन्न, नित्य विभू सर्वगत सूक्ष्म, भीतर बाहर के भेद से रहित और अपने आप से सर्वथा अभिन्न इस आत्मा को भली भांति अपना निज रूप जानकर पुरुष पाप रहित, निर्मल और अमर हो जाता है। वह अति बुद्धिमान पुरुष शोक रहित और आनंद घन रूप हो जाने से कभी किसी से भयभीत नहीं होता। मुमुक्षु पुरुष जो होता है, उसके लिए आत्म तत्व के ज्ञान को छोड़कर संसार बंधन से छूटने का और कोई मार्ग नहीं है। ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान ही भव बंधन से मुक्त होने का कारण है, जिसके द्वारा बुद्धिमान पुरुष अद्वितीय आनंद स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मभूत हो जाने पर विद्वान फिर जन्म मरण रूप संसार चक्र में नहीं पड़ता। इसलिए आत्मा का ब्रह्म से अभिन्नत्व भली प्रकार जान लेना चाहिए। ब्रह्म सत्य, ज्ञान स्वरूप और अनंत है। वह शुद्ध, पर, स्वतः सिद्ध, नित्य, एकमात्र, आनंद रस स्वरूप, प्रत्यक और अभिन्न है तथा निरंतर उन्नतिशाली है। अब गुरुदेव ब्रह्म और जगत की एकता के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, यह परम अद्वैत ही एक सत्य पदार्थ है, क्योंकि इस स्वात्मा से अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। इस परमार्थ तत्व का पूर्ण बोध हो जाने पर और कुछ भी नहीं रहता। यह संपूर्ण विश्व जो अज्ञान से नाना प्रकार का प्रतीत हो रहा है, समस्त भावनाओं के दोष से रहित ब्रह्म ही है। मिट्टी का कार्य होने पर भी घड़ा उससे पृथक नहीं होता, क्योंकि सब ओर से मृत्तिका रूप होने के कारण घड़े का रूप मृत्तिका से पृथक नहीं है। अतः मिट्टी में मिथ्या ही कल्पित नाम मात्र घड़े की सत्ता ही कहां है। मिट्टी से अलग घड़े का रूप कोई भी नहीं दिखा सकता, इसलिए घड़ा तो मोह से ही कल्पित है। वास्तव में सत्य तो तत्व स्वरूपा मृत्तिका ही है। सत ब्रह्म का कार्य यह सकल प्रपंच सत्स्वरूप ही है, क्योंकि यह संपूर्ण वही तो है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जो कहता है कि उससे पृथक भी कुछ है, उसका मोह दूर नहीं हुआ। उसका यह कथन सोए हुए पुरुष के प्रलाप के समान है। यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है, ऐसा अतिश्रेष्ठ अथर्व श्रुति कहती है। इसलिए यह विश्व ब्रह्म मात्र ही है, क्योंकि अधिष्ठान से आरोपित वस्तु की पृथक सत्ता हुआ ही नहीं करती। यदि यह जगत सत्य हो तो आत्मा की अनंतता में दोष आता है और श्रुति अप्रामाणिक हो जाती है, तथा ईश्वर भी मिथ्यावादी ठहरते हैं। ये तीनों ही बातें सत्पुरुषों के लिए शुभ और हितकर नहीं है। परमार्थ तत्व के जानने वाले भगवान यह निश्चित करते हैं कि न तो मैं ही भूतों में स्थित हूं और न ही वे मुझ में स्थित हैं। यदि विश्व सत्य होता तो सुषुप्ति में भी उसकी प्रतीति होनी चाहिए थी, किंतु उस समय इसकी कुछ भी प्रतीति नहीं होती। इसलिए यह स्वप्न के समान असत और मिथ्या है। इसलिए परमात्मा से पृथक जगत है ही नहीं।
उसकी पृथक प्रतीति तो गुणी से गुण आदि की पृथक प्रतीति के समान मिथ्या ही है। आरोपित वस्तु की वास्तविकता ही क्या, वह तो अधिष्ठान ही भ्रम से उस प्रकार भास रहा है। अज्ञानी को अज्ञानवश जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह सब ब्रह्म ही है। जिस प्रकार भ्रम से प्रतीत हुई चांदी वस्तुतः सीपी ही है, यह जगत इसमें इदम रूप से सदा ब्रह्म ही कहा जाता है। ब्रह्म में आरोपित तो नाम मात्र ही है। इसलिए परब्रह्म सत, अद्वितीय, शुद्ध, विज्ञान घन, निर्मल, सत्य आदि अंत रहित, अक्रिय और सदैव आनंद स्वरूप है। वह समस्त मायिक भेदों से रहित है, नित्य सुख स्वरूप, कला रहित और प्रमाण आदि का अविषय है, तथा वह कोई अरूप, अव्यक्त, अनाम और अक्षय तेज है जो स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है। बुद्धजन उस परम तत्व को ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इस त्रिपुटी से रहित, अनंत, निर्विकल्प, केवल और अखंड चैतन्य मात्र जानते हैं। वह ब्रह्म त्याग और ग्रहण के अयोग्य, मन वाणी का अविषय, अप्रमेय आदि अंत रहित, परिपूर्ण तथा महान तेजोमय है। अब गुरुदेव महावाक्य विचार का निरूपण करते हुए कहते हैं, तत्वमसि आदि वाक्यों के तत् और त्वम पदों से शोधन करके कहे हुए ब्रह्म और आत्मा का श्रुति के द्वारा बारंबार पूर्ण एकत्व प्रतिपादन किया गया है। उन सूर्य और जुगनू, राजा और सेवक, समुद्र और कूप तथा सुमेरु और परमाणु के समान परस्पर विरुद्ध धर्म वालों का एकत्व लक्ष्यार्थ में ही कहा गया है, वाच्यार्थ में नहीं। उन दोनों का यही विरोध उपाधि के कारण है, और यह उपाधि कुछ वास्तविक नहीं है। ईश्वर की उपाधि महत्तत्वादि की कारण रूपा माया है, तथा जीव की उपाधि कार्य रूप पंचकोश है। ये परमात्मा और जीव की उपाधियां हैं। इनका भली प्रकार बाध हो जाने पर न परमात्मा ही रहता है और न ही जीवात्मा। जिस प्रकार राज्य राजा की उपाधि है तथा ढाल सैनिक की, इन दोनों उपाधियों के न रहने पर न कोई राजा है और न ही कोई योद्धा। ब्रह्म में कल्पित द्वैत को अथात आदेशो नेति नेति इत्यादि श्रुति स्वयं निषेध करती है। इसलिए श्रुति प्रमाणानुकूल युक्ति से उपर्युक्त उपाधियों का बाध करना ही चाहिए। यह दृश्य कल्पित होने के कारण रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प और स्वप्न में भासने वाले विविध पदार्थों की भांति सत्य नहीं है। ऐसी ही प्रबल युक्तियों से दृश्य का निषेध करने पर बाद में उन जीव और ईश्वर का जो एक भाव बच रहता है वही तो जानने योग्य है। जीवात्मा और परमात्मा की अखंड एक रसता की सिद्धि के लिए महावाक्य में लक्षणा करने से ही उनका ज्ञान होता है। उनका ठीक ठीक ज्ञान न तो जहती लक्षणा से होता है और न ही अजहती लक्षणा से ही। इसलिए इस जगह जहती अजहती लक्षणा का प्रयोग करना चाहिए। वह देवदत्त यह है, इस वाक्य में वह शब्द का परोक्षत्व और यह शब्द का अपरोक्षत्व, इन दोनों विरुद्ध धर्मों का बाध करके जिस प्रकार देवदत्त की एकता ही बतलाई जाती है, उसी प्रकार तत्वमसि इस वाक्य में तत्पद के वाच्य ईश्वर की उपाधि माया और त्वम पद के वाच्य जीव की उपाधि अंतःकरण, इन दोनों के विरुद्ध धर्मों का बाध करके
शुद्ध चैतन्य अंश की एकता कही जाती है। इस प्रकार लक्षणा द्वारा जीवात्मा और परमात्मा के चेतन अंश की एकता का निश्चय कर बुद्धिमान जन उनके अखंड भाव का परिचय ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे ही सैकड़ों महावाक्यों से ब्रह्म और आत्मा की अखंड एकता का स्पष्ट वर्णन किया गया है। अब गुरुदेव ब्रह्म भावना के विषय में कहते हैं, असत स्थूलता आदि का निराश करने से आकाश के समान व्यापक अतर्क्य वस्तु स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। इसलिए आत्म रूप से गृहीत ये देह आदि मिथ्या ही प्रतीत होते हैं। इनमें आत्मबुद्धि को छोड़ और मैं ब्रह्म हूं, इस शुद्ध बुद्धि से अखंड बोध स्वरूप अपने आत्मा को जान। जिस प्रकार मृत्तिका के कार्य घट आदि हर तरह से मृत्तिका ही हैं, उसी प्रकार सत से उत्पन्न हुआ यह सत स्वरूप संपूर्ण जगत सन्मात्र ही है, क्योंकि सत से परे और कुछ भी नहीं है, तथा वही सत्य और स्वयं आत्मा भी है। इसलिए जो शांत निर्मल और अद्वितीय परब्रह्म है वह तुम ही तो हो। जिस प्रकार स्वप्न में निद्रा दोष से कल्पित देश काल विषय और ज्ञाता आदि सभी मिथ्या होते हैं, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी यह जगत अपने अज्ञान का कार्य होने के कारण मिथ्या ही तो है। इस प्रकार क्योंकि ये शरीर प्राण इंद्रियां और अहंकार आदि सभी असत्य हैं, अतः तुम वही परब्रह्म हो जो शांत निर्मल और अद्वितीय है, जो जाति नीति कुल और गोत्र से परे है, नाम रूप गुण और दोष से रहित है, तथा देश काल और वस्तु से भी पृथक है। तुम वही तो ब्रह्म हो, ऐसी अपने अंतःकरण में भावना करो, जो प्रकृति से परे और वाणी का अविषय है, निर्मल ज्ञान चक्षुओं से जाना जा सकता है, तथा शुद्ध चिदघन अनादि वस्तु है। तुम वही ब्रह्म हो, ऐसी अपने अंतःकरण में भावना करो। क्षुधा पिपासा आदि 6 उर्मियों से रहित योगी जन जिसका हृदय में ध्यान करते हैं, जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता तथा बुद्धि से अगम्य और स्तुत्य ऐश्वर्यशाली है, तुम वही ब्रह्म हो, ऐसे चित्त में भावना करो। जो इस भ्रांति कल्पित जगत रूप कला का आधार है, स्वयं अपने ही आश्रय स्थित है, सत और असत दोनों से भिन्न है, तथा जो निरअवयव उपमा रहित है और परम ऐश्वर्य संपन्न है, वह परब्रह्म ही तुम हो, ऐसा चित्त में चिंतन करो। जो जन्म वृद्धि बदलना अपक्षय व्याधि और नाश शरीर के इन 6 विकारों से रहित और अविनाशी है, तथा विश्व की सृष्टि पालन और विनाश का कारण है, वह ब्रह्म तुम ही तो हो, ऐसी अपने मन में भावना करो। जो एक होकर भी अनेकों का कारण तथा अन्य कारणों के निषेध का कारण है, किंतु जो स्वयं कार्य कारण भाव से अलग है, वह ब्रह्म ही तो तुम हो, ऐसा मन में मनन करो। जो निर्विकल्प महान और अविनाशी है, शरीर और जीव से भिन्न है, तथा नित्य अव्यय आनंद स्वरूप और निष्कलंक है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसे हृदय में भावना करो। जो सर्वदा सत और सुवर्ण के समान स्वयं निर्विकार है, तथापि भ्रमवश नाना नाम रूप गुण और विकारों के रूप में भासता है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा अपने चित्त में चिंतन करो। इस पूर्वोक्त विषय को अपनी बुद्धि से वेदांत की प्रसिद्ध युक्तियों द्वारा अपने चित्त में स्वयं विचारो। इससे हस्तगत जल के समान संशय विपर्यय से रहित तत्व बोध हो जाएगा। सेना के बीच में रहने वाले राजा के समान भूतों के संघात रूप शरीर के मध्य में स्थित इस स्वयं प्रकाश स्वरूप विशुद्ध तत्व को जानकर
सदा तन्मय भाव से स्वस्वरूप में स्थित रहते हुए संपूर्ण दृश्य वर्ग को उस ब्रह्म में ही लीन करो। वह सत असत से विलक्षण अद्वितीय परब्रह्म बुद्धि रूप गुहा में विराजमान है, जो इस गुहा में उससे एक रूप होकर रहता है। हे वत्स, उसका फिर शरीर रूपी कंदरा में प्रवेश नहीं होता, अर्थात वह फिर जन्म ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार आदि शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि का चतुर्थ भाग समाप्त होता है। शेष अगले अंक में।